Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सही होगे। ठीक है भी। तो स्वागत करते हैं आपका सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी। तो बच्चों देखो, अगर मैं बात करता हूँ, एक सेकंड, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? नया चैप्टर। ठीक है भाई। देखो, हम पढ़ने क्या वाले हैं, मतलब जो कंपटीशन का जो भी चल रहा है हमारा मैच, इसमें क्या क्या करा दिया मैंने भाई। ये लगभग 5-6 चैप्टर हो चुके हैं, मतलब ये 7वां चैप्टर है आपका। ठीक है ना। कौन सा चलेगा? अनुपात और समानुपात। ये समझो कि आज से शुरुआत होगी तुम्हारी कंपटीशन की। ठीक है ना। आज से बेहतरीन वाली मतलब क्या है, मतलब सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यही से बनेंगे। ठीक है ना। अनुपात समानुपात के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पीछे वाले चैप्टर क्वेश्चन तो उनसे भी आते हैं, पर वो कैलकुलेशन में ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो भूमिका ज़्यादा निभाएंगे आपके, मतलब जो कंपटीशन लेवल है ना, उसे इंक्रीज करने में। समझ रहे हो बात को? अच्छा देखो, बात करता हूँ। देखो, चैप्टर का नाम है तुम्हारा अनुपात वह समानुपात है। ठीक है ना। समानुपात। बात समझ में आ रही है? देखो, मतलब इसे बोलते क्या, अनुपात को बोलते हैं बच्चा इंग्लिश में रेशियो। आज रेशियो पढ़ेंगे। और एंड ये क्या, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। ठीक है भाई। रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे हम। बच्चों अगर मैं बात करता हूँ, रेशियो आखिर होता क्या है। रेशियो का मतलब एक प्रकार से किसी, मतलब एक सी राशि, मतलब सजातीय राशि के बीच संबंध स्थापित करना। मतलब अगर कोई एक सी कैटेगरी है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, दो मनुष्य है, मतलब दो दो आदमियों के बाद में क्या बात, मतलब किस चीज के उसमें कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब उनकी आयु के बीच में संबंध स्थापित कर सकता हूँ। मतलब इसकी आयु उसकी इतने गुनी है या इससे इतनी अधिक है, कम है, मतलब क्या कर सकता हूँ, एक संबंध स्थापित करता हूँ। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है। जैसे सपोज करो, दो संख्या है, ए और बी। क्या है? दो नंबर। हम नंबर माने, मतलब संख्या है, मतलब ये संख्या इसका 4 गुना, मतलब ए का 4 गुना क्या है? बी। मतलब ए बी का 4 गुना है। बात समझ में आ रही है? अरे मतलब ए का 4 गुना है बी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से करेंगे, मतलब एक संबंध स्थापित करने वाले को रेशियो बोल रहे हैं, मतलब संबंध स्थापित करना ही रेशियो के अलावा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। जैसे कि रेशियो में और बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चों, अनुपात के बहुत सारी श्रेणी है। जैसे एक होगा अनुलोम। क्या होगा? अनुलोम। अनुलोम अनुपात। बात समझ में आ रही है? मतलब कैटेगरी है इसके, अनुपात। बच्चों अनुलोम अनुपात आखिर होता क्या है? अनुलोम का मतलब है, देखो यहाँ पे बात समझो जरा। मतलब सपोज करो, अगर दो चीज में हमने संबंध स्थापित कर दिया, मतलब क्या कर दिया, अगर रेशियो दे रखा दो चीजों में, सपोज करो ए और बी, दो चीज में संबंध दे रखा। ठीक है भाई। अच्छा, अनुलोम अनुपात वो कहलाता है यदि एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़े। एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि का मान बढ़े तो अनुलोम प्रतिलोम। जैसे कि मैं कह सकूं, देखो अगर मैं कहूं दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या हो गया अभी, अरे दूरी बराबर क्या हो, 4 गुना समय। अभी दूरी बराबर 4 गुना समय हो गया। यदि मैं बोलूं, यदि मैं कहूं, यदि हमने चाल बढ़ा दी, यदि किसी की चाल हमने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, मतलब चाल बढ़ा दी। और जब चाल बढ़ा दी तो तेज तेज चलेंगे भी। अरे तेज तेज चलेंगे मतलब दूरी ज्यादा चलेंगे, मतलब तेज चलने पर दूरी ज्यादा चलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो मतलब यदि चाल बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, दूरी भी। बात समझ में आ रही है? यदि हमारी चाल बढ़ी तो क्या बढ़ेगी, दूरी भी। तो ये कौन सा अनुपात कहलाएगा? ये अनुलोम प्रतिलोम। अरे सॉरी, कौन सी होगा? अनुलोम अनुपात। बात समझ में आ रही है? एक इसका जस्ट उल्टा हुआ प्रतिलोम। क्या हुआ? प्रतिलोम। बच्चे अगला है प्रतिलोम अनुपात। बात समझ में आ रही है? अनुपात। ठीक है भाई। देखो प्रतिलोम अनुपात में जस्ट इसका उल्टा हुआ है। यदि मैं कहूँ एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि घटे, यदि इसके एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि क्या होगा, घटे। बात समझ में आई? मैं इसकी दो, मतलब एक राशि बढ़ाओगे तो दोनों, मतलब दूसरी, अगर एक बढ़ा रहे हो तो दूसरी बढ़ेगी अनुलोम में। पर प्रतिलोम में यदि एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, यदि दूसरी घटेगी तो मतलब पहली, मतलब एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी बढ़ रही है तो पहली घटेगी। बात समझ में आ रही है? देखो जैसे मैं कहूँ चाल बराबर दूरी बटे समय, अगर एग्जाम्पल लो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है हमारा। सही है भाई। यदि मैं कहूँ बच्चों, यदि मैंने चाल बढ़ाई तो समय क्या होगा, कम हो जाएगा। समय क्या होगा, कम। मतलब जैसे चाल बढ़ा दी, सपोज करो दूरी कहीं पर समान दूरी है, मतलब एक जगह की दूरी समान है, यदि हमने चाल बढ़ा दी तो जल्दी ना पहुंच जाएंगे, मतलब समय कम लगेगा। यदि हमने चाल बढ़ाई तो समय कम लगेगा। अब किसी वजह से हमने चाल घटा दी, मतलब धीरे चल रहे हैं, तो उसकी वजह से समय ज्यादा लगेगा। मतलब इस वाली कंडीशन क्या बोलते हैं, प्रतिलोम अनुपात। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिलोम अनुपात। ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं धीरे धीरे।
मिश्रित अनुपात। क्या होगा? मिश्रित, मिश्रित अनुपात। मिश्रित का मतलब हुआ मिक्सर बच्चे। ठीक है भी। देखो मिक्सर अनुपात में होता क्या बच्चों, मिक्सर अनुपात है मतलब मिक्स करना। जैसे कि अगर कोई भी दो राशि हैं, सपोज करो उनकी अलग अलग कंडीशन दे रखी है, मतलब पहले 3:4 है, बाद में 1:2 हो गया और 5:7 इस तरीके से दे रखा, मतलब 1:3 अलग अलग कैटेगरी में दे रखा। तो अगर इसका मिक्सर अनुपात निकाले, क्या निकाले? मिक्सर अनुपात। तो बच्चों जो पहले वाले हैं उनकी आपस में गुणा करते हैं, पहले वालों क्या करते हैं आपस में बच्चों गुणा। देखो जैसे 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, बात समझ में आ रही है? ऐसी दूसरे देखो 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, अरे मतलब इस तरीके से गुणा करते हैं। बात समझ में आई भाई? मतलब ये क्या होगा? इसका मिक्सर अनुपात होगा। ठीक है भाई, ये क्या होगा? मिक्सर अनुपात। ठीक है भाई, चलो आगे करते हैं। जैसे भी आगे कंडीशन आती रहेंगी करते रहेंगे। अगर मैं दो चीज लिखूं, देखो एक होगा वर्गानुपात। क्या होगा? वर्गानुपात। मैं सारी कंडीशन बता दूंगा। एक तो वर्गानुपात होगा, देखो जस्ट उल्टे साथ के साथ बताऊंगा, जस्ट उल्टे वालों को। एक होगा आधानुपात, आधानुपात। देखो एक तो वर्गानुपात होगा, वर्गानुपात का ही उल्टा होगा आधानुपात। क्या होगा बच्चों? आधानुपात, इसे बोला। देखो अगर मैं बात करूं बच्चों, वर्गानुपात का मतलब होगा यदि ए और बी का अनुपात, यदि ए और बी का अनुपात 3:4 है, यदि ए और बी का अनुपात 3:4 है, यदि इसका वर्गानुपात निकालना, क्या निकालना बच्चों? वर्गानुपात, वर्गानुपात। देखो वर्गानुपात में क्या करना है बच्चों? वर्ग दिख रहा तो इसका वर्ग कर देंगे, मतलब क्या आ जाएगा? 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना आ जाएगा? 16। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आ रही है? यदि हमने आधानुपात करना, क्या आधानुपात, जैसे कि सपोज करो 16:25 दे रखा, 16:25, तो यदि इसका आधानुपात निकालना तो बच्चों इसका वर्गमूल, मतलब इनका क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले देंगे। किसका? 16 का और 25 का। इन्हें क्या ले लेंगे? अंडर रूट। बात समझ में आ रही है? इसका उल्टा होगा वर्गानुपात का, मतलब इसका अंडर रूट कितना? 4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 5। बात समझ में आ रही है भाई? अरे बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई आगे मैं बात करूं, एक सेकंड अभी करते हैं। देखो भाई मैं बात करता हूं तिहार अनुपात की। बच्चों तिहार का मतलब क्या है? 3 घात वाला। तिहार का मतलब 3 घात वाला। जैसे कि यदि तिहार अनुपात की बात करूं, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5 दे रखा, ठीक है। यदि इसका तिहार अनुपात निकालना, क्या निकालना? तिहार। देखो क्या करेंगे, तिहार में 3 घात करते हैं बच्चों। क्या करते हैं तिहार में? 3 घात। मतलब इसका तिहार अनुपात कितना? मतलब इसकी 3 घात कर दो, मतलब 2 की घात 3, ऐसे ही 5 की घात 3 कर देंगे। अगर मैं निकालना चाहूँ बच्चों 2 की घात 3 का मतलब कितना हो? 8, और 5 के घन का मतलब 5 का घन कितना होगा? 125। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कर देंगे अभी। अच्छा जस्ट इसका उल्टा होगा तिहाई अनुपात। देखो ये तिहार है, तिहाई है। तिहाई अनुपात में यदि 125 अनुपात कितना? 216 दे रखा, इसमें तो घन करा, इसमें घनमूल कर देंगे। मतलब क्या कर देंगे? इसका घनमूल। देखो इसका घनमूल 25 का घनमूल कितना हो? 5, 216 कितना हो? 6, मतलब 5 अनुपात कितना आ जाएगा? 6। बात समझ में आ रही है अभी? अरे अनुपात में बात तुम्हारे कंडीशन समझ में आई है नहीं आई? देखो यदि मैं आगे बात करना चाहूँ बच्चों, आगे तुम्हारा समानुपात पढ़। देखो अनुपात में यही है और कुछ ना करने, क्वेश्चन करेंगे बड़े आराम से करेंगे, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। समानुपात बच्चों, देखो समानुपात का मतलब क्या होता है? यदि हमारे पास 2 अनुपात है बच्चों, कितने अनुपात? 2। जैसे कि सपोज करो ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी। अगर मैं कह दूं ये दोनों अनुपात बराबर हैं, यदि दोनों अनुपात क्या हो? बराबर, दोनों अनुपात बराबर वाली कंडीशन को समानुपात कहते हैं। समझ में आ रही है? यदि मैं कह दूं ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, अगर ये अनुपात दोनों बच्चों बराबर है तो क्या कहलामा? समानुपाती कहलामा है वो। बात समझ में आई? अच्छा समानुपाती का चिन्ह की बात करो, समानुपाती का इस तरह का चिन्ह हो। यदि मैं ऐसा लिखना चाहूँ ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। बात समझ में आ रही है? अरे दो अनुपात बराबर होने के समानुपात कहलावा है। सही है भाई? देखो कैसे। यदि आगे मैं कंडीशन की बात करूं, देखो अनुपात का मतलब बटा भी होगा। क्या होगा? अनुपात, अरे अनुपात का मतलब बटा ही होगा, भाग, बांटना।
यदि ए बटे बी मतलब अनुपात का मतलब तो बांट रहे होगा बराबर, समानुपात का मतलब बराबर ही हो, अरे सी बटे क्या हो जाएगा डी। ये कंडीशन हो बच्चे, क्या होगा कंडीशन। बात समझ में आ रही है। देखो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकें, देखो ए की डी में मल्टीप्लाई कर सकें, मतलब क्रॉस गुणा कर दो इस तरीके से, मतलब ये ए है ये डी है बराबर, ये क्या है बी है ये सी है, मतलब बी गुणा सी। अरे बात समझ में आ रही है। देखो ये तो प्रथम पद है, अरे प्रथम अनुपात है, ये कौन सा चतुर्थ अनुपात, अरे पहला अनुपात दूसरा ही तीसरा चौथा। बात समझ में आ रही है। देखो प्रथम है ये चतुर्थ है, कौन सा है, चलो मैं फोर्थ लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये फोर्थ है, ये कौन सा सेकंड, ये कौन सा बच्चों थर्ड। अरे बात समझ में आ रही है, तीसरा है, मतलब पहले की और चौथे की गुणा बराबर होगा दूसरे की और थर्ड की गुणा के। अरे बात समझ में आ रही है आपके, मतलब ये कंडीशन हमेशा और ध्यान रखना है वाले। इनसे ही क्वेश्चन बने आपके, जैसे मध्यानुपाती हो गए। अरे मध्यानुपाती देखो मैं अभी कंडीशन बता रहा हूँ। जैसे कि बात करो बच्चों, अगर सपोज करो मध्यानुपाती, अगर मध्यानुपाती की बात करो, जैसे बी और सी है बच्चे, बी और सी को मध्यानुपात बोले हैं, मध्यानुपात बोले हैं, क्या बोले हैं मध्यानुपात 2 हूं मैं, मध्यानुपात क्या हूं मैं 2। अच्छा ए और डी की बात करो बच्चों, ए और डी हमें बाह्य अनुपात, कौन से बाह्य, अरे बाहर के तो बाह्य अनुपात होंगे। बात समझ में आ रही है, अनुपात देखो प्रथम है द्वितीय तृतीय चतुर्थ है। बात समझ में आ रही है। यदि मैं दो अनुपात बराबर कर दूं, यानी बीच के दो अनुपात में बराबर कर दूं इस तरीके से, मतलब ये समानुपात होगा, मतलब बी की जगह सी दे रखा, मतलब सी की जगह बी लग दूं और तो यहाँ रखूंगा सी, मतलब एक अनुपात हमने खत्म कर दिया, दो अनुपात के मान बराबर है, मतलब ए बी क्या है आपस में बराबर इस तरीके से। तो बच्चों क्या करेंगे, मतलब इसे तो ए बटे बी लिखे हैं बराबर, इसे बी बटे सी लिखे हैं, क्रॉस गुणा करो इस तरीके से, तो बी की बी में करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा बराबर, ए की सी में करेंगे तो ए सी आएगा। बात समझ में आ रही है। देखो ई क्या है मध्यानुपाती है, बी क्या है मध्यानुपाती, अरे किसके बराबर हो इसके वर्गमूल के, जब इसका स्क्वायर दे रखा तो इसका तो वर्गमूल आ जाएगा। जो आपका ये मध्यानुपाती होता है ना, मध्यानुपाती जो मध्यानुपात होगा वो मतलब पहले और लास्ट के गुणनफल के और उसके वर्गमूल के क्या हो बराबर, मतलब इसके वर्गमूल लेंगे किसका, पहले और लास्ट के वर्ग, मतलब मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल लेते हैं, किसके बराबर होगा मध्यानुपाती के। ठीक है भाई, जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा बड़े आराम से आपके। ठीक है भाई, देखो यदि मैं करना चाहूं बच्चों, चलो मैं करके दिखा देता हूं इस तरीके से, चलो मैं मध्यानुपाती निकलवा के दिखा रहा हूं। जैसे 4:x समानुपात 9, ठीक है भाई, अरे हाँ x ले लो ना, x ये अनुपात कितना दे रखा 9। बात समझ में आ रही है भाई। इस तरीके से क्या आएगा कि x का मान निकालो, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ 4, तो मैं करना क्या है, पहले की और लास्ट की गुणा करनी है, मतलब पहले की लास्ट की गुणा, और मतलब बीच की आपस में गुणा कर देते स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं x की बात करूं तो 9 चौक कितना होगा 36 होगा, पर इसका स्क्वायर है तो इसका करेंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा भाई। अरे मतलब 36 का अंडर रूट आएगा, 36 का अंडर रूट बच्चे कितना होगा 6 हो गया बच्चे, 36 के अंडर रूट की बात करो कितना होगा 6। अरे बात समझ में आ रही है आपके। यदि मैं बच्चा और एग्जांपल लो इसमें, देखो 3:5 3:5 समानुपात 4, इस किसी वजह से यहाँ पे x दे दे या क्या दे, क्या इस मतलब चतुर्थ अनुपाती बताओ क्या देगा। अरे बात समझ में आ रही, तुम करोगे क्या, मतलब ये तो इधर 3/5, इसका मतलब बराबर हो 4 बटे, जहां पर कुछ ना दे रखा है x मान लो, कुछ ना दे रखा तो क्या मान लो x, तो x का मान निकाल सकते हो बड़े आराम से। इसकी मतलब क्रॉस गुणा करेंगे तो 3x आएगा बराबर। तुम्हें करना क्या, मतलब 3 को यहाँ लिया और x को यहाँ ले जाओ, मतलब x बराबर कितना आएगा 4/3। अब यहाँ 5 है तो 5 का कहाँ चला जाएगा इसकी गुणा में, 5 कहाँ चला जाएगा इसकी गुणा में, देखो 4 पंजे 20, 20 बटे कितना हो जाएगा 3, मतलब इस तरीके से मान निकाल सके हमें। तो बात समझ में आ रही है। तो देखो हम कल से क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे विद मतलब शॉर्ट तरीके में, बिल्कुल मतलब शॉर्ट में करेंगे बिल्कुल। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, मतलब पूरा मतलब चलो कर दिया, मतलब स्टार्ट करा कुल मिला के। ठीक है भाई, तो आगे से कल स्टार्ट करेंगे फिर बाद में, मतलब इसमें बहुत बेहतरीन वाले क्वेश्चन है, सिक्के वाले, मतलब मैं बता रहा हूँ देखो कौन कौन से क्वेश्चन है आपके, सिक्के वाले, जोड़ घटाव वाले। ठीक है भाई, और इनकम मतलब इनकम और आय के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना, तो वो करेंगे। तो आज की वीडियो में बस विदा लेते हैं इतनी पे। ठीक है भाई, तो धन्यवाद।